तो आज हम चलते हैं। अभी अगले वीडियो में आपने देखा था कि हमने व्याकरण का अध्ययन शुरू किया था। आज इसी क्रम में हम चलते हैं स्वर की तरफ। और स्वर क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वर ऐसे वर्ण जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, जिनमें किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं लगती, किसी का सहयोग नहीं लगता है, वो अपने स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। ऐसे वर्णों को हम स्वर की श्रेणी में रखते हैं। इनकी संख्या जो बताई गई है वो 11 होती है। आ ई उ ऋषि ए ऐ ओ औ। और इनमें मूलतः देखने को आया है, समझने में आया है कि जो मूल स्वर होते हैं हिंदी में वो 4 ही होते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋली, ये 4 ही आते हैं। और जो स्वर है वो बहुत ही स्वतंत्र वर्ण होते हैं, जो ना किसी के सहयोग से बोले जाते हैं। और अगर इसमें किसी का सहयोग लिया जाए या किसी में स्वर किसी के साथ बोलने के लिए सहयोग में दिया जाए तो उसमें भिन्नता अर्थात अभिक्रिया दूसरी प्रकार से होती है। तो ये आपका स्वर हो गया। इनकी संख्या 11 होती है और मूल स्वर हिंदी में 4 ही बताए गए हैं, जो छोटा है, छोटी ऊ है, ऋषि है। अब इसके आगे हम चलते हैं। स्वर्गों का वर्गीकरण क्या है? स्वर्गों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण अर्थात इनका विभाजन। तो सबसे पहले देखने को मिला है स्वरों का विभाजन। स्वर को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है, तो इसमें स्वरों को हम विभाजन करेंगे और कितने डिवाइडेशन में करेंगे। तो सबसे पहले आता है नंबर 1 में उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 2 में आता है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर। नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 2 उच्चारण के आधार पर, और नंबर जो अगला है जीव के द्वारा, जीव के प्रयोग के द्वारा या जीव के द्वारा। अगला आता है 4 नंबर होठों के आधार पर अर्थात होठों के सहयोग से। और अगला नंबर है खुले मोह के सहयोग से या खुले मुंह के आधार पर। ये स्वर्गों का विभाजन है, स्वर्गों का वर्गीकरण है, कितने प्रकार से स्वरों को विभाजित किया गया है, किसके आधार पर किया गया है। तो आपका सबसे पहले है उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 2 में उच्चारण के आधार पर अर्थात बोलने के आधार पर, किस प्रकार से बोलते हैं। अगला नंबर है जीव के आधार पर, कि जो जीव के द्वारा अर्थात जीव के सहयोग से। और चौथा नंबर है ओठों के आधार पर अर्थात ओठों के सहयोग के, किस प्रकार से ओठों का सहयोग होता है, किस प्रकार से उनका उच्चारण होता है। और अगला नंबर है आपका मुंह के सहयोग से अर्थात खुले मुंह के सहयोग से कितने उसका बोला जा सकता है।